एक बहुत पहाड़ नजर आते थे कि ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। अब पर इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अटकल उटकल ला के कुछ हिंदी भी कर दी, जो थोड़ी बहुत ठीक, कोई गलत भी किया। गलत नहीं, हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे को वो ज्ञान है जो सूक्ष्म वेद में सही है। उस सूक्ष्म वेद से जो थोड़ा बहुत फेरबदल इन्होंने कर दिया, तो हम तुलना करके उसको ठीक कर लेंगे। तो वो ज्ञान वेदों का और गीता का अब हमारे समझ में आ रहा है। अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो परमात्मा कबीर जी अवतरित हुए, स्वयं चल कर आए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर, जुलाहे के घर पे कहते हैं डेरा लिया। एक जुलाहे के घर पे आके मालिक ने अपना स्थान बनाया, और उस जुलाहे को कहते हो परमात्मा एक एज एक रोल करने के लिए कहते हो, उसको बाप कहता है, पिता बोलता है, सारी सृष्टि का पिता। और एक जुलाहे नीरू को बाप कहकर, पिता कहकर बुलाता है। अपने आत्माओं, अपने बच्चा के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे। ठीक है, दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला, कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं, और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए इन अज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषियों ने, और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उसके उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य यहाँ आने का? क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। तो ऐसे ही ये काल जो है कि विलियन का रोल कर रहा है। ये परमात्मा ने वहां से निकाल दिया था, ये उसका प्रतिशोध ले रहा है कि इसके बच्चों को इतना काल कर दूं कि वो भगवान चैन से ना रह सके। आज हमारे को गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी है, किसी ने सूर बना रखा है, गोबर खुआवे, टांग कट गई, आंख फूट गई, किधर बाहर घूम रहे हैं, ऊपर से ओले गिर जाते हैं, फोड़ देते हैं सिर ने, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई रहम नहीं यहाँ पर। और वो परमात्मा कहता मैं रोवत हूं सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे पहचान लो। तुम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जितने विश्व में मानव है वर्तमान में, उनको, और फिर आने वाले जीव, क्योंकि इस भगवान की भक्ति यथार्थ इस ज्ञान से, परमात्मा की इस वाणी से पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सुखदेव नाम का जो ऋषि था, वो पहले गंदे अंडे में उसकी आत्मा थी, अंडा भी गंदा हो गया था, और भगवान शिव ने पार्वती जी को ये पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई थी। नाम तो उसने जो दिए अपने हिसाब के दिए, उस क्योंकि वो भी सिद्धि युक्त संत थे, अधिकारी के मुख से उच्चारित जो परमात्मा की महिमा अधिक इफेक्ट करती है। वो गंदे अंडा भी स्वस्थ हो गया, वो आत्मा तोता के रूप में प्रकट भी हो गया, और फिर उसमें कुछ शक्ति आ गई भक्ति से, उस अध्यात्म यानी ज्ञान यज्ञ से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसको मनुष्य जीवन मिल गया और सुखदेव रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही परमात्मा कितने दयालु हैं। ये अखंड पाठ चलते हैं, वाणी चलती है, उस परमात्मा की महिमा ये दास सुनाता है। तो इससे पशु पक्षी घास पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और ये शीघ्र मनुष्य जीवन धारण करके और अब इस ज्ञान का लाभ उठाकर पार हो जाएंगे। तो वो परमात्मा पूरे विश्व को पार कर सकता है, लेकिन हम उसके मार्ग को स्वीकार नहीं करते। हम इस लोक वेद पर बहुत आधारित हो चुके हैं, और उसको लोक वेद का, अज्ञान का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। अब कहते हैं उस जुलाहे को बाप कहता है परमात्मा एक लीला करते हुए, दूध न पीवे न अन्न भखे, नहीं पालने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। ना तो दूध पीवे, अन्न तो खाना ही की था, और फिर भी इतना स्वस्थ शरीर, जैसे कमल का फूल दिन दिन रोज फूला करता है, एकदम
कमल का पौधा लगा हो जाओ जिस जल में, और उसमें कितना पानी चढ़ जा, वो कमल का पौधा ऊपर रहेगा, नो का नो गेल बढ़े जाएगा। कहते हैं कुछ खावे पीवे नहीं भगवान बालक रूप में, और शरीर इतना स्वस्थ जैसे किलो दूध रोज पीवे बालक तब स्वस्थ रहे। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झोलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। कोई कह छल ईश्वर है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईस कहा, जो जो मात रिसाए। ये कोई तो कहे यो ईश्वर नहीं है, यो तो कोई छल है, कोई कहे यो किन्नर है यानी भूत बात है। तीन बातों से वो बड़ी दुखी होती है नीमा। फिर कहते हैं खलक मुलक देखण गया राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, और ऊपर से देवता कहते हैं, देव कहे ये ईश, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीश। अब कहते हैं ये देवता तो कहते हैं ये भगवान है, और ऊपर के भगवान जो कह रहे हैं वो कहीं तो भाई पूर्ण ब्रह्म है, अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं उन्हीं के सदग्रंथ में उपलब्ध हैं। पहले वो दिखाते थोड़ी सी। परमात्मा को पहचानना कठिन हो गया, परमात्मा को पहचाने बिना विश्वास हो नहीं सकता। अब जैसे एक छोटा सा होता है हीरा या लाल, एक छोटा सा पत्थर लगता है और उसको कोई कहे ये 9 करोड़ रुपए का है, तो विश्वास न हो जिसको पहचान नहीं है, और जिसको पहचान है वो तुरंत कहेगा बिल्कुल भाई 9 लाख रुपए का है। तो उस लाल की पहचान करवाना दास चाहता है कि हमने वो छोटा सा एक कंचा दिखाई देता है, यानी हमने एक जुल्हा दिखाई देते हैं, वो परमात्मा एक कवि नाम से प्रसिद्ध, उनको करके फाइनल कर दिया, बंद कर दी उनकी फाइल को। अब वो केवल कवि या जुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। अब उस भगवान को लाल सिद्ध करने के लिए उसके लक्षण बताए जाते हैं, फिर विश्वास हो जाता है। फिर तो विश्वास हो गया कि लाल है तो सब छीने का लगा लेंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। तो ये दास वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत इस विश्व में और दूसरा है नहीं, ये भ्रम ना पड़ता। अब कई कहते हैं कि अपनी बड़ाई करते हैं वो संत नहीं होते। पुण्यात्मा, बड़ाई तो होती है बकवाद करना, और सच्चाई कहना बड़ाई नहीं होती। जैसे एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम में रहोगे तो। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। नाम जप में तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में।
नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, तेरे पास में, तेरे पास में। तू ही मेरे वेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आत्म, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे वाणी राम, तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजी, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौशिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारश राम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम दरो हमेशा। तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम
तू ही धर्म धीर, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा। द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोह को समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी, जो मेरी भगत पे छोड़ी होई, जो मेरी भगत पे छोड़ी हो, हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई, तंदेई से पासा डारी, तंदेई से पासा डारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसी सा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, शंखों चीर पीतंबर जी ने, शंखों चीर पीतंबर जी ने, द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण ने, शंखों चीर पीतंबर डारे, शंखों चीर पीतंबर डारे, दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए, नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बालद आई, जाके 9 लख बालद आई, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, ताते टूट जम जंजीर, ताते टूट जम जंजीर, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट यम जंजीर, तात टूट जंजीर, पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहाँ प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे, दया भाव तिलक मस्तक दीजय, प्रेम भक्ति ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे, मन पसरे कुंगट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती तर बुन तारे, तेज पुंज ती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन और न दूजा, अनहद नाद पिंड बर मंडा, बाजत ऐनी सदा
गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जहाँ निर्मल ज्योति। तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना। उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी। काल दूत यमर जख मारी, लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा। उन मनि स्वयं अगम घर जाई, अक्षय कमल में समाई। तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो परशन, प्रेम मगन हो आरती गावे। कह कबीर गुजर बोर हरिधर जी का मर्म न पाया, जिन यो चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई। चंद सूरज 2 थिगरी लगाई, कोटि तन कर मुकुट बनाया। बिच बिच हीरा आप पैसी में आप बनावे, प्राण पुरुष कूंडे पैरावे। कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा। ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु जानी। ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी, अनंत मेघर समाला। शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा। 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बहना। अंत कोट जक बाजे बाजे, पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी। सीता संग रहती नारी, 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना। 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण दास गरीब कह नर लोई। यो पद चीन बिरला कोई, दास गरीब कह नर लोई। सायब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम। आज की अरदास है सकल संत प्रणाम। गरीब सतवादी सब संत हैं, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द श्री पिछाणी। कबीर सतगुरु मिले आन स्थान, रोप्या छुड़ानी। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो। खाने ज्यादा गुलाम अपना कर लीजिए, खाने ज्यादा गुलाम तुम्हारा हूँ सही। भूब युगा युग पत्र ही बांधी काजा में गुलाम 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 हूँ। खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई। अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई। मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जन कहते दास गरीब अपना कर जानी। साक्षी एक है डूंगर डर दयाल, 10 दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल। गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश। गरीब राग रूप रघुबीर है, मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजावई, गरीब दास बन जाम। गरीब बांधी जाम गुलाम की, जब लग तुमरा जय गृह पर लो कोटे अनंत हैं। धरनी अंबर दौले मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। गरीब समर्थ तू जगदीश है, मैं शरणागति आईया तुम हो अदम उदार। गरीब संतों की फुल माले है, वर्णोमृत अनुमान। मैं सब हन का दास हूँ, करो बंदगी दान। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की,
आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल वियंगम बीन नहीं शंकर ब्रह्मा तीन गरीब दूजा ओपन आप की जेते सुर नरसाद मुनिवर सिद्ध सब देखिया सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम है या मैं मीनन मेख गरीब पा निदान सुन के सो करता रे गरीब दास मुझ दीन की रखियो पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस यम की कर चंप नहीं उधर जात है वंश गरीब लल पंख अनुराग है दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गए भी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर भक्ति है ते आन काया दरियाए अवगत सहत कबीर नानक दादू मैं अगादू जाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए कोटि भानु पर काश पूर्ण रोम रोम की लार है अचल अभंगी दार है धन सत गुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेटई तेज पूंज अन देह धर कर इस विधि हमको बैठई शब्द निवास आकाश वाणी चंद सूरज ना पवन न पानी न जा छाया धूप रहता रमता राम सायब अवगत अलह अलेख है भूले पंथ विटम्ब कुल का खाबिंद एक है रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल सुरत नृत्य को कमल पठाओ जांदी पक बिन तेल हरदम खोज हनोज हाजिर तरवैणी के तीर दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हरदम खोज हनोज हाजिर तरवैणी के तीर गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब गरीब पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार भक्ति से उतरे पाया हम दीदार गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का गालत है सरसांद गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला विदेशी आप रोम रोम पर कासे है दीन्या अजपा जाप गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन किए मस्ताक प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगाप गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत की सैन वैसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सहले बज्र पोल पट खोल कर ले गया जिन्नी गैल गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु अदल कबीर अब रस गोरस का सुनो बयाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी
लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आदि अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे दही तो सब मन भाव शक्कर गुड़ की होत पंजीरी माए जमायन गाल पीर जीरा हींग मिर्च हो लाला जबियो कहिए अजम मसाला छाछ कणिया चंता में गोरस पिया चरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अडकार आम नींबू नौरंगी बदरी बेरम तुत सिरंगी एता भोग भोगाव कोई एता भोग भोगाव कोई परमात्म क चढ़र सोई परमात्म क दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया सूरते 300 खुश किए सूरते 300 खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग भोग गुरानो लगिया अंजल साहिब रूप है अंजल साहिब रूप है खुद रिक्शा जाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन संग ते भोग गुरानो लगिया जो अपने सो और के जो अपने सो और एक पीड़ पिछाड़ संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन संग ते भोग गुरानो लगिया भूख्यों भोजन देते हैं भूख्यों भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइयाँ जी संग ते भोग गुरानो लगिया 184 जीव का 184 जीव का
आ भोजन बसे आकाश संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया करता बरसे नीर होवे करता बरसे है पूरे सबकी आस संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया देते को हर देत है देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आने संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया अण देवा मांगत फिरे अण देवा मांगत फिरे साहिब सुने ना कान संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया धर्म तो धस के नहीं धर्म तो धस के दस के तीनों लोक संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया खैरायत में खैर है खैरायत में खैर कीजे आत्म पोख संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है जान संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन की चौथी यज्ञ परिणाम संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते गुरानो लगिया खुला भंडारा गैब का खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिना नाम संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता तुले धन के सो बलि जाम संगते भोग गुरानो लगिया आज मिले बधाइया जी संगते भोग गुरानो लगिया सत साहिब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा,
हम तीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। ये बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ जन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये नाचावे, व्यंजन छती सो ये नाचावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वह बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन। समन जी ने भोग लगाया, समन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का काट कलाया। बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया। पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ जिंदगानी का। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल। इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ जिंदगानी का। धर्मदास ने यह घर चाही, धर्मदास ने यह घर चाही। बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई।
दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है जन दोए, जगत में जीवन है जन दोए। पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो क न होए। तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया। भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का पाया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया। के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहां पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देखे। उसने तो अपनी जान दिखाई देती है तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर दे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ, तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे, आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया, आप जहां पर खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था, तो मेरी भक्ति यहां तक थी तो मैं यहां तक पहुंच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहां पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी, मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए, ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहां पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया, तो उसने ये कहा था इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे का तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया, परमात्मा से नाम दीक्षा सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लत छूट गई। 3 दिन में वहां परमात्मा के साथ संग 3 दिन में रह के गया, बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी। और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आके ना उसको पीना तो दूर, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पाके फूका उनको घर पे आके। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को
लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज्यादा। क्या आपको जो बीमारी थी, क्या आपको उसमें कोई राहत मिली? हाँ बिल्कुल, बहुत राहत मिली, क्योंकि जब हम आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। 3 जगह पैसे लग लिए, अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं, अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए तो ये नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी, ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। वो परमात्मा आज मिला है सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, जिन्होंने सुख के सिवा कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने 3 साल से मुझे हथेली पे उठा के रखा है। मैं सोचता हूं और सवेरे उठ के देखता हूं वो पूरा हो जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे। आशीर्वाद मात्र से मेरे गले में जो कैंसर की गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे दिल में छेद था वो भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी मोटी बीमारी थी तो परमात्मा की दया से शरण में आने से संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बिल्कुल दूर हो गई, छोटी मोटी बीमारी जो थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। तो पहले बहुत नशे करता था, दारू, गांजा, भांग, शराब, जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ हो गया, नशे छूट गए। कैंसर की बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना कुछ दवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ और दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा ही रहती थी कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज आज एकदम नॉर्मल है। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं, उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। दीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। जब उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये तो सच में आपके गुरुजी का ही चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, जो ये ठीक हो गया, नहीं तो कैंसर पेशेंट कभी बचता नहीं है इस कंडीशन में। इतना खतरनाक इनको पॉइजन फैल चुका था, पूरा नसों में भर चुका था। उन नसों से ऑटोमेटिकली पॉइजन गायब होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है परमात्मा का। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी नहीं होता है। तो पाँव टूटने से मुड़ नहीं रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, दिक्कत आ रही थी।
जब संत रामपाल जी महाराज उपदेश लेने के बाद मेरा पैर सही हो गया और उसके बाद अंदर से एक करीब 4 इंची का धागा तक निकला उपदेश लेने के बाद। 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में एक फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था, डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो वहां हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसी सतभक्ति है मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई। परमात्मा की ऐसी दया हुई, धीरे धीरे मेहनत करके दोनों बेटों ने करी, मैंने करी मेहनत करके उसका कर्ज हमने उतार दिया। जिनका कर्ज था वो भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने उतरा दिया कर्जे से हम बिल्कुल फारिग हो गए। जब का देखो तो जब की तो हालत ऐसी देखो कि 10 गांव के मेरे पियर वाले भी और ससुराल वाले भी आज जो देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि हाँ ये क्या थी। आज इसको गुरु बनाने से संत रामपाल जी महाराज से उनके नाम लेने से कैंसर भी ठीक हो गया, टीबी भी ठीक हो गई और आज मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। मुझे जैसे ही मेरे सर पे सतगुरुदेव ने हाथ रखा, मेरे शरीर में जितनी भी पीड़ा थी, जितने भी दर्द थे, जितनी भी वीकनेस थी, उसी समय 100% खत्म हो गई। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो मुझे अपने आप में समझ में आया कि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है और इस प्रकार का परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज मैं पहले मलाई खाता नहीं था और चावल नहीं खाता था और दूध भी पीने से मुझे डर लगता था। तो ये जैसे ही मैंने दीक्षा ली तो मेरे अंदर एक प्रचंड परिवर्तन होते गया और आज मैं सभी तरह की चीजें खा सकता हूँ, पी सकता हूँ और यही मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं सुदृढ़ हूँ और किसी प्रकार की आज बीमारी नहीं है। परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा भी नहीं होती है। वो नशा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं है। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80+ स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया। वो प्रकाशित लोक था, बस वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाजा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मीच ली, मैं काफी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं
और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। जैसे धीरे धीरे करके वो मेरे को लेकर गए, उन्होंने कहा बेटा देखो ये जगह है, ये जगह है, और यहाँ पे इस फलदार वृक्ष थे, वहाँ पे काजू किशमिश लगे रहते थे। तो मेरे को बीच में भूख लग गई। मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हाथ यूं किया और एक हाथ इधर किया, तो इसमें एक कटोरी आई, उसके अंदर खीर भरा हुआ था और इधर पानी का एक गिलास आया और मैंने उसे खा लिया। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।